Hello class 3rd, welcome to EVS classes. In EVS, you are studying chapter 5. Chapter name is I Need Water. प्रीवियस वीडियो में हमने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा था. आइए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. वाटर साइकिल क्या है? हमारे अर्थ पे वाटर के जो भी सोर्सेस अवेलेबल हैं, जो भी सोर्सेस हैं, चाहे नदी हो, चाहे तालाब हो, समुद्र हो, उस पे जब सन रेज पड़ता है, सूर्य की किरणें पड़ती है, तो वो वाटर हीट होकर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वाष्प में बदल जाता है. यह वाष्प हल्का होने के कारण ऊपर स्काई पे चला जाता है. जैसे जैसे पृथ्वी से, धरती से हम ऊपर की तरफ जाते जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर, वैसे वैसे तापमान कम होते जाता है. ऊंचाई पे जाने पर तापमान बहुत ही ज़्यादा कम होता है. बहुत ही ज़्यादा ठंड होने के कारण यह वाटर वेपर ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर जल की, वाटर की छोटी छोटी बूंदें ड्रॉपलेट्स के रूप में जम जाता है. वही हमें बादलों के रूप में दिखाई देते हैं. जब यह ड्रॉपलेट्स एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, जब एक या एक से अधिक जब बादल एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, जब जुड़ते हैं, तो यह वाटर वेपर, वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं, छोटी छोटी जो बूंदें हैं, वो आपस में मिलकर बड़ी बूंद बन जाती है. और यह बड़ी बूंद बनने के कारण वो हैवी हो जाती है, भारी हो जाती है. भारी होने की वजह से उसका ऊपर आसमान में टिक कर रह पाना मुश्किल हो जाता है और वह रेन के फॉर्म में, बारिश के रूप में फिर से अर्थ पर आ जाती है. इस तरह से यह जो प्रोसेस है, यह जो प्रक्रिया है, निरंतर एटमॉस्फेयर में, निरंतर हमारे अर्थ पे होती रहती है. बार बार यह प्रक्रिया रिपीट होती रहती है. इसी कारण से इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं. पानी का भाप बनकर ऊपर आसमान में जाना, ऊपर जाकर फिर उसका ठंडा होकर, कंडेंसेट होकर फिर से जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदल जाना और फिर बादलों का निर्माण करना, और वह बादल भारी हो जाने के कारण फिर से बारिश के रूप में फिर से धरती पे आ जाते हैं. तो यह प्रक्रिया एक साइकिल चलता रहता है. इसे ही हम वाटर साइकिल कहते हैं. इसमें दो डिफिनीशन हमने पढ़ा, इवोपरेशन और कंडेंसेशन. इवोपरेशन और दो टर्म हमने पढ़ा, इवोपरेशन और कंडेंसेशन. इवोपरेशन क्या होता है? पानी का गर्म होकर वाष्प में बदलने को हम कहते हैं इवोपरेशन. पानी जब गर्म होता है तो वो वेपर में, वाष्प में बदलता है. इसे ही हम कहते हैं इवोपरेशन. नेक्स्ट टर्म हमने पढ़ा कंडेंसेशन. कंडेंसेशन जल वाष्प का, वाटर वेपर का ठंडा होकर वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, मतलब जल की बूंदों में बदल जाना ही कहलाता है कंडेंसेशन. एक बार फिर वाष्प का ठंडा होकर फिर से जल में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है कंडेंसेशन. एक बार फिर देखिए, वाटर साइकिल, जल चक्र. वाटर इज फाउंड इन सीज, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स. पानी जो है समुद्रों, नदियों, झीलों और तालाबों में पाया जाता है. When it gets heated by the hot sun rays, जब यह गर्म सूर्य की किरणों द्वारा हीटेड होता है, गर्म होता है, it changes into water vapor. तो वह चेंजेस मतलब बदलता है, into water vapor, जल वाष्प में बदल जाता है. वाटर वेपर्स मूव्स अप, वाटर वेपर्स मूव्स अप मतलब ऊपर की ओर जाते हैं, एंड कूल्स डाउन और ठंडा होते हैं, टू फॉर्म टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स. और वो पानी की छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं, छोटी छोटी बूंदें बना लेते हैं. इसी को हम क्लाउड्स कहते हैं. बादल और कुछ नहीं होते, पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं. जो भाप ठंडा होकर जल की बूंदें बनाता है, वही जो है हमें बादल के रूप में दिखाई देते हैं. When the clouds become too heavy, जब बादल बहुत भारी हो जाते हैं, it comes down in the form of rain. तो वह बारिश के रूप में फिर से धरती पर आ जाते हैं.
नेक्स्ट पेज देखिए, हमने नहीं पढ़ा था। व्हेन दिस ड्रॉपलेट्स कम्स क्लोज टुगेदर, जब यह बारिश की यह जो छोटी छोटी बूंदें हैं ये एक दूसरे के जब समीप आती हैं, दे फॉर्म्स क्लाउड, तो वह बादल का निर्माण करती है। व्हेन ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम टू हैवी, जब पानी का जो ड्रॉप्स है बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, भारी हो जाता है, दे कम बैक टू अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन, तो वह बारिश के रूप में फिर से धरती पर आ जाता है। सम ऑफ रेन वाटर फ्लोज बैक इनटू द सी, और कुछ बारिश का पानी फिर से बह के समुद्रों में चला जाता है। एंड द सेम प्रोसेस स्टार्ट्स ऑल ओवर अगेन, और यह प्रक्रिया फिर से रिपीट होती है, फिर से होती है। समुद्र से पानी भाप बनकर आसमान में गया, आसमान में जाके बादलों का निर्माण किया, वहाँ पे एक या दो से बादल जब आपस में ज्वाइन हुए, पानी की जब बूंदें आपस में जब मिलकर बड़ी बूंद बन गई, तो ऊपर उनका टिक के रह पाना मुश्किल हो गया, वो हैवी हो गई, फिर से वो बारिश के रूप में फिर से समुद्र में जाकर फिर से वो पानी जो है फिर बरस पड़ा। तो यह प्रक्रिया फिर से क्या होती है, रिपीट होती है। इसी कारण से इसको thus the water goes around the nature in never ending cycle of rain and evaporation। यह वाटर गोज अराउंड द नेचर, यह पानी जो है प्रकृति के चारों ओर, यह पानी जो है नेवर एंडिंग साइकिल, यह जो चक्र है कभी भी खत्म नहीं होता है। बारिश का और इवोपरेशन का यह जो प्रोसेस है ये कभी भी खत्म नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड द वाटर साइकिल, इसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं। सम ऑफ द रेन वाटर गोज अंडरग्राउंड, बारिश जब होती है तो उसमें से कुछ बारिश का पानी जमीन के अंदर चला जाता है। कैसे? जमीन में भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उस पोर्स से पानी अंदर सिप्स करके अंदर उसमें रिस कर अंडरग्राउंड जमीन के अंदर चला जाता है, और उसी पानी को हम नल के थ्रू जब हम नल चलाते हैं तो वही अंडरग्राउंड वाटर, जमीन के नीचे का पानी वो हमें मिलता है, हम उसको पीते हैं। तो वो रेन वाटर ही होता है जो सिप्स होकर अंडरग्राउंड चला जाता है, जमीन में चला जाता है। वी डिग वेल्स, हम कुआं बनाते हैं। यूज हैंड पंप का यूज करते हैं। एंड ट्यूबवेल्स का यूज करते हैं टू ड्रॉ इट आउट, और उस वर्षा के पानी को बाहर निकालते हैं। वी यूज दिस वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड ग्रोइंग क्रॉप्स, हम इस पानी का उपयोग पीने के लिए और अनाज उगाने के लिए करते हैं। देखिए बच्चा जो है वो नल से पानी निकाल रहा है, तो ये पानी कैसा पानी है? ये अंडरग्राउंड वाटर है। और अंडरग्राउंड वाटर आया कहाँ से? जो रेन वाटर है, बारिश का जो पानी है, वही अंदर जो है जमीन में चला जाता है और उसको हम टैप्स के थ्रू निकालते हैं। इसी तरह से कुएं में भी पानी, बारिश के का ही पानी जो होता है, अंडरग्राउंड वाटर बारिश का ही पानी होता है जो कुएं से हम निकालते हैं या फिर हैंडपंप से हम निकालते हैं। अब देखिए स्टोरिंग वाटर, पानी को स्टोर करके रखना, मतलब कहीं उसको इकट्ठा करके रखना। इसके लिए हमें कुछ बर्तन की ज़रूरत होगी जिसमें हम पानी को इकट्ठा करके रखेंगे। वो बर्तन या तो एक बड़ा ड्रम हो सकता है, बकेट्स, बाल्टियाँ हो सकती हैं, या फिर हमारे घर में जो छोटे मोटे बर्तन हैं उसमें भी हम पानी को स्टोर करके रखते हैं, चाहे पैंस हो गया, कैटल्स हो गया या फिर जग। तो ये सारे क्या है, पानी को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। मोस्ट अपार्टमेंट हैव ओवरहेड टैंक इन विच वाटर इज स्टोर्ड। बहुत सारे जो अपार्टमेंट, मतलब अपार्टमेंट एक प्रकार के हाउसेस होते हैं, घर होते हैं, हैव ओवरहेड टैंक, उनके ऊपर ओवरहेड टैंक होता है, इन विच, जिसमें वाटर इज स्टोर्ड, पानी स्टोर किया जाता है। बहुत सारे घरों में टैंक होती है जिसमें पानी स्टोर किया जाता है। दिस वाटर कम्स टू अस थ्रू टैप्स, और यह वाटर फिर हमें कैसे मिलता है? घर टैप्स के थ्रू, नल के थ्रू, पाइप के माध्यम से नल के थ्रू फिर हमें यह पानी प्राप्त होता है। मतलब पानी की बड़ी बड़ी टंकियाँ घर के ऊपर छतों पर लगाई जाती हैं, उसमें पानी को स्टोर करके रखा जाता है और फिर उस पानी का, उस स्टोर्ड वाटर का हम यूज़ करते हैं। पानी कैसे मिलता है हमें? टैप्स के थ्रू, नल के थ्रू। इन टाउन, शहरों में, एंड सिटीज़, और टाउन और सिटीज़, टाउन छोटे छोटे शहरों को टाउन कहेंगे
और बड़े शहरों को हम सिटीज़ कहते हैं। तो इन टाउन्स एंड सिटीज़, शहरों में पीपल गेट वाटर फ्रॉम देयर टैप्स, लोगों को टैप्स के थ्रू पानी मिलता है। बट इन मेनी प्लेसेस वेयर पीपल डू नॉट गेट वाटर फ्रॉम द टैप्स, लेकिन ऐसे जगहों में जहाँ पे लोगों को टैप से पानी नहीं मिल पाता, नीड टू स्टोर वाटर टू इन ड्रम, उनको पानी को इकट्ठा करने की ज़रूरत पड़ती है, ड्रम में, बकेट्स में, पैन्स में, कैटल्स में, इत्यादि इत्यादि में। मतलब जहाँ पे हमेशा टैप्स में हमेशा पानी आ रहा है, उन लोगों को पानी स्टोर करने की कोई नीड नहीं है। लेकिन ऐसे प्लेसेस पे जहाँ पे टैप्स में हर समय पानी नहीं आ रहा है, हर समय अवेलेबल नहीं है, या फिर पानी को लाने के लिए कहीं दूर से हमें पानी अगर लाना पड़ रहा है, तो ऐसे लोगों को पानी को स्टोर करने के लिए बर्तन की ज़रूरत होती है। तो देख रहे हैं यहाँ पे बच्ची जो है फ्रिज में भी पानी हम बॉटल में स्टोर करके रखते हैं। ये बच्ची ड्रम में, ये पानी की टंकियाँ हैं जिसमें पानी स्टोर करके रखा जाता है। एट होम टू, घर में भी यू माइट हैव सीन ड्रिंकिंग वाटर बीइंग स्टोर्ड इन बॉटल्स एंड जग्स, घर में भी आपने पीने के पानी को देखा होगा कि उसको पीने के पानी को स्टोर करके रखा जाता है बॉटल्स में। जैसे ये लड़की बॉटल्स में देखिए पानी को स्टोर कर रही है, एंड जग्स, और जग में। देखिए, डिड यू नो व्हेन रेन वाटर इज कलेक्टेड and stored for later use, it is called water harvesting। देखिए, इसमें वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में लिखा हुआ है। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है? जब बारिश के पानी को कहीं अगर हम इकट्ठा करके रखें कि बाद में फिर उसका उपयोग किया जा सके, तो ऐसे पानी को, इस चीज़ को हम कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। बारिश के पानी को इकट्ठा करके रखना कहलाता है वाटर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग वाटर इज अ गुड वे ऑफ सेविंग रेन वाटर। हार्वेस्टिंग वाटर पानी को, बारिश के पानी को सेव करने का एक अच्छा उपाय है। कल हम वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे।